हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों से Q&A करना चाह रही थी और फाइनली मुझे अब टाइम मिल गया है। आपको पता ही है ऑब्स काइनी पोस्टिंग बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट फाइनली आई एम हियर। सो अभी मुझे नहीं पता आपके क्या क्या कमेंट्स हैं। अभी मैं खोलती हूँ और जितने भी टॉप कमेंट्स हैं आपके टॉप 10 कमेंट्स का मैं जो है जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए खोलते हैं। ये रहा। तो सबसे पहला सवाल है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक है, 94 लाइक्स है सुबी का। अच्छा ठीक है, आपने ऑलरेडी 7 सवाल पूछ रखा है सुबी ने। तो इनका सवाल है कि डू यू फील द हाइप ऑफ एम्स दिल्ली इज़ वर्थ आफ्टर बीइंग देयर फॉर सो लॉन्ग। यार पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे भी दिमाग में ये वाला बात था कि चलो अब तो एम्स मिल गया तो मतलब बहुत ज़्यादा हाइप है बाहर। बट आई वुड से कि हाइप इज़ इट्स नॉट लाइक अ हाइप। ठीक है, जो जितनी वैल्यू है बाहर एक्चुअली अंदर जो है उस टाइप का आपको एजुकेशन, उस टाइप का आपको फैसिलिटी और जितना आप सुनते हो बाहर इट्स वर्थ इट। ठीक है, एक बार अगर यहाँ आ जाओगे तो जितना स्ट्रगल आप करे हो पहले इसको यहाँ आने के लिए, इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ इट। नो डाउट लाइफ इज़ नॉट ईजी हियर। लाइफ इज़ मतलब हर एस्पेक्ट में, चाहे आप एकेडमिक देख लो या सोशल लाइफ देख लो, एवरीवेयर देर इज़ अ चैलेंज। बट येट यहाँ पे जो क्वालिटी है, लिविंग स्टाइल है, जो आपका लाइफ चेंज होगा, इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। सो येस, ऑफ कोर्स द हाइप इज़ वर्थ इट। दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। दूसरा सवाल है डज इट मैटर यू आर अ ड्रॉपर और अ फ्रेशर। सो आर दे बीइंग ट्रीटेड एज सेम और डिफरेंटली। ऐसे अगर देखा जाए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फ्रेशर होते हो तो आप एक ही एक ही बैच से आए हुए रहते हो, तो आप मतलब मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया था कि दोस्त आपके जो है ईजिली बन जाते हैं। जो ड्रॉपर होते हैं अगर आप बहुत मतलब फ्रेंडली हो तो आपकी दोस्ती आराम से हो जाएगी। या फिर अगर आपको अंदर से खुद से अगर ऐसा फील हो रहा है कि अरे मैं ड्रॉपर हूँ, मैं कम हूँ किसी से, तो आपको अपने आप में डिफरेंट फील होगा। लेकिन आपको कोई डिफरेंटली ट्रीट नहीं करने वाला है। ठीक है, कोई आपका एज नहीं पूछने वाला, कोई आपसे पूछने नहीं वाला आप कहाँ से आए हो। हाँ, थोड़ा बहुत बातचीत में ये आ जाता है कि अच्छा हाँ कहाँ से हो, मतलब कॉमन बात करने में। लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि आपको कोई जो है डिफरेंटली ट्रीट करेगा। इसलिए यहाँ पे जो रोल नंबर सिस्टम भी है वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से है। इसलिए किसी को कुछ नहीं पता रहता है कि किसका क्या रैंक है, कौन कहाँ से आया है, कौन कितना ड्रॉप किया है ऑल। ठीक है, इवन प्रोफेसर्स को कोई मतलब नहीं होता कि कौन किसका क्या कास्ट है या कोई कितना क्या एज है। मतलब एज से पता चलता है ना कितना ड्रॉप किया है ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपका तीसरा सवाल है हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स in AIMS Delhi. My main focus is to know do seniors give time to juniors to solve their doubt or any kind of problem they are facing. Yes, मतलब it's very much friendly, हम सीनियर्स को ऐसे नाम से बुलाते हैं। और अगर आप एक्चुअली सीनियर को अप्रोच करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सीनियर आपके लिए है। ठीक है, आपको खुद वाइब्स आपकी मैच करने लगेगी तो आप उसके पास जाओगे, ऑब्वियसली आपको मदद मिलेगा जो आपको ज़रूरत है। फोर्थ इनका सवाल है टेल अस समथिंग अबाउट द सोसाइटीज़ ऑफ एम्स दिल्ली। यार अगर सोसाइटी की मैं बात करूँ तो एक लिट सोसाइटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है। आजकल जो यहाँ पर म्यूज़िक सोसाइटी है उसमें जो बैंड्स हैं जूनियर्स के वो थोड़ा फंक्शनल है। बाकी आई डोंट थिंक कि और कुछ उतना फंक्शनल है। बाकी सब कॉलेजेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं इस सब मामले में। लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पे बेसिकली इतना ज़्यादा एग्जाम्स का प्रेशर हो जाता है कि लोग फिर जो है सोसाइटीज़ में उतना ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, लिट सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है यहाँ पे। एक और सवाल का मैं जवाब दूंगी। एज यू हैव योर यूट्यूब चैनल एंड पीपल नाउ डे स्प्रेडिंग हेट टुवर्ड्स मैनी, वेयर समवन इन योर कॉलेज मेड एनी नेगेटिव कमेंट ऑन यू और योर वीडियोज़ और दे डीमोटिवेटेड यू फॉर डूइंग दिस। यार अगर देखा जाए तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करता है। इन जनरल मुझे जहाँ तक फील हुआ है कि लोग मुझे मोटिवेट ही किए हैं। इवन पीपल हैव अप्रिशिएटेड मी कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ, लाइक कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड कमिंग आउट इन द पब्लिक की मैं आकर अपना चीज़ एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं कुछ अलग कर रही हूँ। लाइक अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि यार यूट्यूब पे आके बोलना तो बहुत आसान है, बट इट्स लाइक मुझे भी ऐसा लगा था कि यहाँ पे लोग उस तरह से ट्रीट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिटरली लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट्स इन समथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि बहुत अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सैचुरेटेड है पढ़ाई को लेके कि एवरीवन इज़ पढ़ाकू लेकिन अगर कोई कुछ अलग करता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको डीमोटिवेट नहीं करते हैं। अब वो अलग बात है, कुछ लोग आप मतलब
मतलब पीठ पीछे कुछ बोल देंगे लेकिन आपके फेस पे कोई, मुझे आज तक ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कोई फेस टू फेस कुछ ऐसा बोला हो, ठीक है। लाइक एम्स में इवन मुझे पीठ पीछे भी ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ कि किसी ने कुछ बोला है मेरे चैनल के बारे में कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ जो कि लोगों को क्रिंज लगे, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। अब एक सवाल है रूपल का, ये है कैन स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर कॉलेज डू इंटर्नशिप एट एम्स एंड हाउ डज दैट इंक्लूड विलेज पोस्टिंग एज सीन इन योर व्लॉग्स। एक एक्सटर्नशिप होती है जो कि बाहर के बच्चे भी जो है यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। वो मुझे उसका क्राइटेरिया नहीं पता कैसे होता है, लेकिन लोग करते हैं, बट मैंने अभी तक ऐसा किसी इंटर्न को नहीं देखा जो कि बाहर के कॉलेज से आके कर रहा हो। आई थिंक देयर इज़ समथिंग लाइक दैट, मतलब हाउस जॉब लोग करते हैं जो कि काइंड ऑफ रेसिडेंसी होती है, मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट चूज़ करना होता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट से आए हो एंड ऑल, बट इंटर्नशिप में आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। एंजल क्वीन, आपका सवाल है, इसमें 30 लाइक है। हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप बिफोर और वाइल इन मेडिकल स्कूल, व्हाट्स योर व्यू अबाउट अ रिलेशनशिप। यार मेरे बारे में हटाओ कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं, ये सब बातें यूट्यूब पे नहीं करनी होती है। वेल अगर देखा जाए, अगर इन जनरल मतलब यहाँ पे लोगों का क्या व्यू एंड ऑल, everyone is very open and even if they have some kind of relationship it's very healthy. It's not like something people hide. They are very proud of it whatever way they are in relationship and anything. मतलब आपको यहाँ पे काफ़ी mature environment मिलेगा। अगर आप देखोगे आपको ऐसा वो मतलब ऐसा कुछ क्रिंज जैसा फील नहीं होगा कि कोई रिलेशनशिप में लोग उसको कमेंट कर रहे हैं या फिर लोग उसको दूसरी नज़र से देख रहे हैं। Nobody cares because we are adults, we know what we have to do in life, ठीक है। we are mature enough to decide कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। दीपिका, आपका सवाल है do you feel any kind of partiality from toppers because you are a multiple time dropper। well मैंने जैसे आपको बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ड्रॉपर हो या टॉपर हो, बस बेसिकली क्या है कि जो टॉपर्स होते हैं उनमें आपस में पहले से दोस्ती होती है क्योंकि वो जो है वही सेम इंस्टीट्यूट से होते हैं ऑल। नहीं तो बात आप करोगे तो आपसे नॉर्मली लोग बात करते हैं। मेरे बैच में तो सब लोग वैसे ही थे, मतलब चिल जैसे लोग थे, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। लेकिन आजकल मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आजकल इतना हाइप किया जा रहा है टॉपर्स को कि मतलब मुझे जूनियर बैच में ऐसा फील होता है कि जो लोग टॉपर नहीं है मे बी दे फील समथिंग काइंड ऑफ लाइक दैट, बट वो इंटरनल मैटर, मुझे आई शुड नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट दैट। बट जहाँ तक आप देखोगे कि कुछ इंस्टीट्यूट जो है टॉपर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो मुझे बस लगता है उन लोगों के बारे में जिनको वो वाली इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, कहीं उनको थोड़ा साइड लाइन तो नहीं फील होता है एंड ऑल, क्योंकि इफ़ आई वॉज देयर इन दैट बैच आई वुड हैव फील्ड बट इट्स ओके। मेरे बैच में कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है, कोई अपना बैचमेट कभी ऐसा फील नहीं कराया। आप आपस में अपने में फील कर रहे हो वो अलग बात है। एक मनन का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नीट जर्नी वाई वी फाउंड अलोन आइसोलेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ मेंटली हेल्दी। वेल अगर देखा जाए तो मैं खुद ही सजेशन देती हूँ कि अगर आप जब तैयारी कर रहे हो तो कोशिश यही करो कि आप जितना ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट ही कर सको, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो बहुत तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है तैयारी के समय अगर आपके बहुत ज़्यादा दोस्ती है लोगों से। तो मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप जब किसी चीज़ की तैयारी करो तो जितना ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाओ, कि जितना ज़्यादा कम दोस्त रखो, कम सर्कल रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सर्कल एक्सपैंड करोगे उतना ज़्यादा आपके जो टाइम वेस्ट होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और मेंटली हेल्दी रहने की बात जो है अगर आप अपने पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दोगे, अगर आप अपने आप को इंगेज रखोगे, तैयारी करने में एक गोल रखोगे, तो आप ऑब्वियसली मेंटली हेल्दी ही रहोगे। यू शुड हैव फ्रेंड्स की जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको, पेरेंट्स के साथ शेयर कर सको, बट स्टिल मैं यही बोलूँगी कि सुपरफिशियल लोगों को और जो जिससे चिट चैट वाली चीज़ें होती है वो उन सब लोगों को जो है फिल्टर करके रखो। बस कोर दोस्ती मेंटेन करके रखो, ऐसा जो आपके अपने बहुत मतलब पुराने दोस्त हैं उनके साथ टच बना के रखो, क्योंकि जो आपके इंपॉर्टेंट दोस्त होंगे, जो आपके बहुत करीबी लोग होंगे वो आपको ऑलरेडी समझेंगे कि ठीक है इस बंदे को पढ़ाई करना है तो इसको जो है थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं। लेकिन जो बाकी लोग होंगे वो वैसे भी नहीं समझेंगे और उनको आपको प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया का ये क्वेश्चन मुझे बहुत सही लगा, डू यू फील सम काइंड ऑफ फियर वाइल ट्रीटिंग पेशेंट्स, आर यू अ ड्रॉपर और फ्रेशर ट्रीटेड इन सेम वे, आर ड्रॉपर्स एंड फ्रेशर ट्रीटेड इन सेम वे। वेल ये सवाल का तो मैंने जवाब दे दिया। इस बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या मुझे डर लगता है पेशेंट को जब मैं ट्रीट करती हूँ। वेल यहाँ पे क्या है कि सिर्फ विलेज में आपके पास वो अथॉरिटी होती है कि आप
आपको अपने से डिसीजन लेना है। लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स मुझे डर लगता था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे हमेशा सीनियर्स होते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जाके पूछो, और धीरे धीरे फिर आप जो है कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपको पता है कि आप किस हद तक मतलब दवाई लिखोगे कि बस जो है कम से कम अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो बेयर मिनिमम आप जो है उसको ट्रीट कर सको, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको। ठीक है, अगर आपको और सजेशन चाहिए आप अपने सीनियर से जाके पूछो। तो मैं वही करती थी कि गलती करने से अच्छा है कि आप 4 बार अपने जो है सीनियर से जाके बात कर लें। तो मैं जाके एसआर से जेआर से पहले पूछ लेती थी जहाँ पे मुझे डाउट होता था कि क्या ये दवाई जो मैंने लिखी है, जो मैंने इन्वेस्टिगेशंस लिखा है वो सही है कि नहीं। क्योंकि यार यही टाइम है कि हम सीखें, अभी टाइम है कि अपने आपको टेस्ट करें, अगर आप अभी ही आप सोचोगे कि जैसे एक स्पेशलिस्ट ट्रीट करता आप वैसे ट्रीट करने लगो तो वैसे नहीं हो सकता है। ओके, ये कमेंट ईशा का है। आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट योर कैट्स, हाउ यू फाइंड देम एंड द क्यूट लिटिल थिंग्स दे डू। वेल, इसके बारे में आपको ये बताऊंगी कि ये जो कैट्स हैं ये हॉस्टल में पैदा हुए थे। ये बहुत छोटे थे, बहुत माल नरिश थे, और एज मुझे कैट्स और इन जनरल मुझे जानवर बहुत पसंद है, और कैट्स बहुत ऊपर। तो मैं बस इनके साथ शुरू में खेलती थी, एंड ये लोग इतना माल नरिश थे। मैं इनको थोड़ा, मेरे पास पहले से कैट फूड था, एक दूसरा बिल्ला था चीकू, उसको मैं खाना खिलाती थी, उसका फूड मेरे पास था। तो मैं थोड़ा थोड़ा देने लग गई, धीरे धीरे अटैचमेंट बढ़ने लग गया। लोग मतलब होता है ना कि लोग फिर मुझे मना करने लगे कि मत दो खाना, तो मैं, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा था इनसे अफेक्शन कि मैं इनको छुपा के देती थी रूम में बुला के। तो इस कारण से मैं रूम में इनको छुपा के रखने लग गई। इस कारण से मुझे इतनी ज़्यादा इनसे अफेक्शन हो गई कि देन आई अडॉप्टेड देम। और भी इनके बारे में और भी चीज़ें, सारी स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी आपको। अभी अगर देखा जाए तो अभी मेरी मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट है इन लोगों से कि आई ऑलवेज़ वांट देम टू बी विथ मी, बट नाउ दे आर ग्रोइंग, दे रोम इन द होल हॉस्टल। पूरे हॉस्टल में ये लोग घूमते हैं, और मैं इनको इंडिपेंडेंट छोड़ दी हूँ क्योंकि दे शुड लर्न कि कैसे वाइल्ड में सर्वाइव करना है। सो दे आर पार्शली ट्रेंड कि वाइल्ड में कैसे रहना है, पार्शली दे आर लाइक कि हाँ रूम पे रहना है हाउस कैट के जैसा। बट इट्स ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू हैव अ कैट इन अ हॉस्टल। आई लव इट सो मच। मेनी पीपल डोंट लाइक इट, बट ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबके एस्पेक्ट होते हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, बट मैंने आपको बोला था कि जिस सवाल पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं उसके जवाब दूंगी। आई थिंक मैंने 10 से ज़्यादा सवाल के जवाब दे चुकी हूँ। मैं आगे और भी Q&A सेशंस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी आपके बाकी जो कमेंट्स है उसको मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूँ। और भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ सवाल पूछना हो, तो इसी वीडियो के कॉमेंट में मुझे लिखना, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आगे भी बने रहिएगा, अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।